सुनने वालों को मेरा नमस्कार। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी कहानी जिसका नाम है पारखी नज़र, यानी कि आदमियों को परख करने वाला व्यक्ति। तो सुनो, पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दूसरों को कैसे पहचानें? दूसरों की पहचान करना विशेष व्यक्ति ही जानते हैं, नहीं तो इस कहानी को अवश्य पढ़ें कि भी मनुष्य की पारखी नजरें किस तरह दूसरे मनुष्यों को परखती हैं। राजा के दरबार में एक आदमी नौकरी मांगने के लिए आया। उससे उसकी काबिलियत पूछी गई तो वो बोला, मैं आदमी हो चाहे जानवर, उसकी शक्ल देखकर उसके बारे में बता सकता हूँ। राजा ने उसे अपने खास घोड़ों के अस्तबल का इंचार्ज बना दिया। कुछ ही दिन बाद राजा ने उससे अपने सबसे महंगे और मनपसंद घोड़े के बारे में पूछा तो उसने कहा नस्ली नहीं है। राजा को हैरानी हुई। उसने जंगल से घोड़े वाले को बुलाकर पूछा। उसने बताया घोड़ा नस्ली तो है, पर इसके पैदा होते ही इसकी मां मर गई थी, इसीलिए ये एक गाय का दूध पीकर उसके साथ पला बढ़ा है। राजा ने अपने नौकर को बुलाया और पूछा, तुमको कैसे पता चला कि घोड़ा नस्ली नहीं है? उसने कहा, जब यह घास खाता है तो गायों की तरह सर नीचे करके, जबकि नस्ली घोड़ा घास मुंह में लेकर सर उठा लेता है। राजा उसकी काबिलियत से बहुत खुश हुआ। उसने नौकर के घर अनाज, घी, मुर्गे और ढेर सारी बकरियां बतौर इनाम भिजवा दिए और अब उसे रानी के महल में तैनात कर दिया। कुछ दिनों बाद राजा ने उससे रानी के बारे में राय मांगी। उसने कहा, तौर तरीके तो रानी जैसे हैं, लेकिन पैदाइशी नहीं है। राजा के पैरों तले जमीन निकल गई। उसने अपनी सास को बुलाया। सास ने कहा, हकीकत ये है कि आपके पिताजी ने मेरे पति से हमारी बेटी की पैदाइशी पर ही रिश्ता मांग लिया था, लेकिन हमारी बेटी 6 महीने में ही मर गई थी। लिहाजा हमने आपके रजवाड़े से करीबी रखने के लिए किसी और की बच्ची को अपनी बेटी बना लिया। राजा ने फिर अपने नौकर से पूछा, तुमको कैसे पता चला? उसने कहा, रानी साहिबा को नौकरों के साथ सलूक गवारों से भी बुरा है। एक खानदानी इंसान का दूसरों से व्यवहार करने का एक तरीका होता है जो रानी साहिबा में बिल्कुल नहीं। राजा फिर उसकी पारखी नज़रों से खुश हुआ और फिर से बहुत सारा अनाज, भेड़ बकरियां बतौर इनाम दी। साथ ही उसे अपने दरबार में तैनात कर लिया। कुछ वक्त गुजरा। राजा ने फिर नौकर को बुलाया और अपने बारे में पूछा। नौकर ने कहा, जान की सलामती हो तो कहूँ। राजा ने वादा किया तो उसने कहा, न तो आप राजा के बेटे हो और ना ही आपका चलन राजाओं वाला है। राजा को बहुत गुस्सा आया, मगर जान की सलामती का वचन दे चुका था। राजा सीधा अपनी माँ के महल में पहुंचा। माँ से पूछा तो माँ ने कहा, ये सब सच है। तुम एक चारवाहे के बेटे हो। हमारी औलाद नहीं थी तो तुम्हें गोद लेकर हमने पाला। राजा ने नौकर को बुलाया और पूछा, बता भोई वाले, तुझे कैसे पता चला? उसने कहा, जब राजा किसी को इनाम दिया करते हैं तो हीरे, मोती और जवाहरात की शक्ल में देते हैं, लेकिन आप भेड़ बकरियां, खाने पीने की चीज़ें दिया करते हैं। ये रवैया किसी राजा का नहीं, किसी चारवाहे के बेटे का ही हो सकता है। किसी इंसान के पास कितनी धन दौलत, सुख समृद्धि, रुतबा, इल्म, बाहुबल हैं, ये सब बाहरी दिखावा है। इंसान की असलियत की पहचान उसके व्यवहार और उसकी नीयत से होती है। इसीलिए मनुष्य दूसरों की पहचान कर लेता है, तो ऐसे मनुष्य की पारखी नजर होती है। पूरी वीडियो सुनने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह की प्रेरणादायक वीडियो लेकर के जल्द ही फिर हाजिर होंगे।
तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। तो कैसी लगी ये आपको मेरी कहानी? इसी तरह की प्रेरणादायक कहानी हम समय समय पर आपके लिए लेकर आते रहें।